पढ़ने जा रहे हैं हम एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके अंकित भाटी बुक के हैं वो सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहता है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है कि क्या दिया गया, आपको 34 दिया गया है, आपको दिया गया 58 दिया गया है और आपको 94 दिया गया है। समान शेष बचने की बात है तो इन सबका हम ले लेंगे डिफरेंस। 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ऐसे इसमें 14 में से 8 जाएगा 6 आएगा, ठीक है, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। और जो डिफरेंस आता है उसका हम लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ ले लेंगे हम किसका, हम एचसीएफ ले लेंगे, आप कहेंगे सर 24 का, कॉमा 36 का और कॉमा 48 का हम ले लेंगे एचसीएफ। जो हम एचसीएफ लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, आप कहेंगे सर कितना आएगा 12, या तो 12 होगा या 12 का कोई फैक्टर होगा, पर आप देखेंगे 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा, तो जब 12 से कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आपका दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 87 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहते रहे। तो सेम क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर कितना दिया गया, आप कहेंगे 47 दिया गया है, 95 दिया गया है और 187 दिया गया है। आप कह रहे हैं कि सेम क्वेश्चन है तो आप इसको घटाएंगे, 15 में से 7 जाएगा 8 आएगा, यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा 48 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 तो ये 92 हो जाएगा। इसका डिफरेंस लेंगे, 7 में से 7 जाएगा 0 और 18 में से 4 जाएगा तो 140 आ जाएगा। अब जो भी आया है उसका हम लेते हैं एचसीएफ। जो डिफरेंस आता है कौन कौन है डिफरेंस सही, तो आप कहेंगे सर 48 है डिफरेंस, और आपका है 92 है, और आपका कितना है 140 है। ये आपका क्या आया, डिफरेंस आया। अब जो डिफरेंस आया उसमें आप देखेंगे तो आप 48 और 92 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, आप कहेंगे डिफरेंस आया 44 आएगा इन दोनों का। जब डिफरेंस लेंगे इन दोनों का तो 44 होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा। 44 का अगर हम फैक्टर करा लें तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप कहेंगे तो 11 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में कौन सा है 4, तो 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 6 और 12 से बाद छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम ले लेंगे, आप कहेंगे 6 और 12 का। 6 और 12 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 12 की फैक्टर कराएंगे तो 3 दूनी 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, ये तो देखो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 3 36, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित है। सबसे पहले घन की बात की गई, क्या ये घन है आपका, नहीं है। क्या ये आपका घन है, नहीं है। इन दो में से एक आंसर होगा। तो सबसे पहले हम चेक कराते हैं 15 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि 15 जो होगा वो 3 का फैक्टर होगा या 5 का होगा। तो 3 का फैक्टर देखेंगे तो ये आपका 3 का फैक्टर है, बट ये 3 का फैक्टर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 398, 437 और 5425 से भाग देने पर 7, 12 और 2 शेष बचता है। तो 398 आप लिखेंगे, 398 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, आप कहेंगे 7 शेष बचता है। 437 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, आप कहेंगे 437 से भाग देने पर 12 शेष बच रहा है। 5425 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, ठीक है। 398 से भाग देने पर 7 शेष, 437 से भाग देने पर 12 शेष, 5425 से भाग देने पर 2 शेष। जो भी आएगा इनका डिफरेंस लेंगे, तो इसको हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 392 आ जाएगा, सॉरी 92 नहीं 391 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 425 आ जाएगा। इसका डिफरेंस आएगा 5423 आ जाएगा। हमें इसका लेना होता है एचसीएफ, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 आएगा, या तो 34 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो 34 का तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करा सकते हैं, 2 इंटू 17 हो जाएगा। 2 इंटू 17 तो आप देखेंगे 17 जो है वो ऑप्शन में भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। क्या एक 9 अंकों की संख्या जो है कौन सी है, 9 अंकों की संख्या आपको दे रहे हैं 8, 9, 5, 6, 3, x, 8, 7, 22 और कह रहे हैं ये 72 से विभाज्य। किससे विभाज्य, 72 से। तो 72 से विभाज्य होने के लिए संख्या 8 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा लेंगे हम। 8 1 8 8 7 बचेगा, 8 ने 72, यानी 22 का मान फिक्स हो गया कि 22 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 22 का मान हमें पता चल गया तो हमें अब किसका निकालना है, आप कहेंगे सर हमें x का निकालना है। x कैसे निकालेंगे, इसमें हम लगाएंगे 9 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। तो आप देखेंगे 7 और 2 9, ये खत्म हो जाएगा। 6 और 3 9, ये खत्म हो जाएगा। 9 से 9 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा 8 5 13 और 8 21। 21 को भी जोड़ लेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, आप कहेंगे सर x की वैल्यू कितनी रही होगी, 6, क्योंकि अब 6 रखेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 6। हमसे पूछ रहे हैं इसका मान बताओ, किसका मान पूछ रहे हैं, 7x। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। 42 में से 6 घटाएंगे 36, स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 36 कितना होता है, स्क्वायर किसका होता है, स्क्वायर रूट 6 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 6 अंकों की संख्या जो है आपकी कौन सी है, 4, x, 5, 7, 3, 22। ये विभाज्य किससे विभाज्य, 72 से। तो कोई संख्या 72 से विभाज्य होगी तो 8 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। 8 से ले देखेंगे, 8 निम 72, 1 बचेगा तो 22 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 22 का मान कितना हो जाएगा, 6।
y का मान 6 हो गया। अब हमें x का निकालना है, 5 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, क्या बचेगा 7 प्लस x बचेगा। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा आपका 2 रखना पड़ेगा। x का मान कितना रखना पड़ेगा 2, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा x प्लस y का आंसर 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संख्या 6 5 2 3 6 7 8 PQ 6 5 6 5 5 2 3 6 7 8 P और Q, ये कह रहे हैं 99 से विभाज्य। तो 99 से विभाज्य संख्या जो होगी वो 11 से विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 6 5 11 2 13 और 3 16 16 6 22 और 22 और 7 29 और 8 37, 37 को भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा P प्लस Q। तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो जाए, जो इसको काट दे 8 हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। बट जैसे हम इस ऑप्शन को पुट करेंगे तो P की जगह हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे, और सॉरी P की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, P की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, P की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, और Q की जगह हम क्या रख देंगे 6। तो आप देखेंगे इसको ये 11 से भी कटेगा। कैसे कटेगा देखो, सबसे पहले इसके ऑड प्लेसेस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 6 14, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 7 9 9 3 12 12 5 17, इसमें हम घटा देंगे 17। जैसे 17 घटाएंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 11 आएगा। जब डिफरेंस 11 आएगा तो 11 से कट जाता है, जो 11 से कटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि जो संख्या दी गई 10 अंकों की है कौन सी है, 6 4 3 x 1 1 4 5 y और 2, कह रहे हैं ये 88 से विभाज्य। किससे विभाज्य 88 से, तो 88 से विभाज्य संख्या कितनी होगी 11 और 8 से कटेगी, ऐसी संख्या होगी। अब यहाँ रखेंगे हम 8। एक चीज़ कह रहे हैं कि तो y का अधिकतम मान, y का अधिकतम मान कितना रखेंगे 9 रखेंगे। 8 7 56, 3 बचेगा 8 चौको 32, ये कट जाएगा। तो अब 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, 11 से कैसे करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा देंगे हम। देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x हो जाएगा 8 4 12, 12 प्लस x हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस x। ठीक है, ये 12 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 12 प्लस x। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो इसको जोड़ेंगे 9 4 13, 13 1 14, 14 3 17 6 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 23, 23 में से आपको क्या करना है, आपको इसको घटाएंगे। तो जैसे आप इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 11 माइनस x आ जाएगा। तो x की वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी 0 रखनी पड़ेगी। जैसे हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 निम 27 27, वो भी आंसर आएगा माइनस, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 अंकों की संख्या जो है 5 7 2 8 P और Q, ये ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि 7 अंकों की संख्या जो है कौन सी है 5 5 7 2 8 2 P और Q, ये कह रहे हैं कि 11 से विभाज्य। किससे विभाज्य, 11 से विभाज्य। तो 11 से जब ये विभाज्य है तो हम क्या करेंगे, P की जगह हम क्या मान लेंगे, अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू माननी है। तो हमने यहाँ से क्या मान लिया 3 मान लिया। जैसे आप 3 मानेंगे तो आप इसका डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 2 प्लस Q, 2 दूनी 4 4 और 5 9, ये हो जाएगा 9 प्लस Q हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो 3 और 8 और 3 11, 11 और 7 18, ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। 18 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका 9 माइनस Q हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें, Q की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, आप कहेंगे सर 3 रखनी पड़ेगी, Q की वैल्यू सॉरी 9 रखनी पड़ेगी 9। बट उसका तो कोई मतलब ही नहीं था, हमें सिर्फ किससे मतलब है P से। तो P कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये संख्या आपको दी गई है कि 7 5 8 P 0 9 Q 5, ये 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य तो आप देखेंगे किससे विभाज्य आपको दिखाना है 3 से। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे इसका 3 का, तो 9 खत्म हो जाता है। 7 और 5 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 को भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 25 को भी जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। 7 प्लस क्या हो जाएगा P प्लस Q। Q का न्यूनतम मान पूछा गया तो 7 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा आंसर। और न्यूनतम पूछ रहे हैं, अधिकतम पूछा है तो आंसर क्या हो जाता है 5 हो जाता। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या दी गई आपको 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 और y, किससे विभाज्य है, ये आप कहेंगे सर 88 से विभाज्य है। तो ये 88 संख्या विभाज्य, तो ये 11 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। अब इसकी बात करते हैं 8 के लिए। ठीक है, 8 की व्यवस्था का नियम देखते हैं क्या होता है। जब 8 का रखेंगे यहाँ पे तो 8 तो यहाँ 24 और 7 बचेगा, y का मान फिक्स हो गया कितना रहेगा 2 रहेगा, y का मान फिक्स हो गया 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 11 का चेक करेंगे तो आप देखेंगे 2 3 5, 5 और प्लस x 8 5 13, 13 और 6 21, 21 और 5 26, 26 प्लस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 6 9 6 15, 15 और 7 22 और 22 और 4 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26, एक बार चेक करते हैं। 6 9 6 15, 15 और 7
22 और 4 26, ठीक है। इसको चेक करते हैं, 2 3 5 x 8 5 13 13 6 19 और 5 24 आएगा, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा, 24 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा 26 आएगा। 26 में से इसको जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - x, तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें, 2 रखनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 कौन सा ऑप्शन है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये संख्या आपको दी गई है कि 1 2 3 9 8 x 6 3 7 8 22, और ये कह रहे हैं कि से विभाज्य 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य संख्या जो होती है वो 8 से भी करती है और 9 से भी करती है। अच्छा 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आप देखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आप कहेंगे सर सबसे पहले 8 देखेंगे तो 8 का यहाँ लगाएंगे तो 8 में 72 6 बचेगा, तो बाई का मान फिक्स हो गया, कितना रहेगा 4 रहेगा। अच्छा बाई का फिक्स हो गया तो 9 का चेक करते हैं, 9 से 9 खत्म, 8 और 1 ये 9 खत्म, ठीक है, 2 3 5 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 7 15, 15 में भी जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 6 प्लस x का मान फिक्स हो गया, कितना रहेगा 3 रहेगा। ये वैल्यू हमें पुट करनी है, तो 7 यहाँ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 7 यहाँ हो जाएगा 21, और प्लस इसकी बात कराएंगे तो आ जाएगा आपका 7 चौको 28 28, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 49, तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहने वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 24 83 में जोड़ने पर 3 4 और 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले अगर आप इस ऑप्शन को जोड़ोगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, और 6 कभी भी 5 से नहीं करता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको जोड़ोगे इकाई अंक 3 आएगा, 3 कभी भी 5 से नहीं करता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन दो में से अगर 2 जोड़ोगे 22 में 3 जोड़ोगे 3 2 5 5 से करता है। अच्छा 22 अगर हम जोड़ेंगे 2483 में, 2483 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 5 8 और 2 10 2505 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 5 और 8 और 2 10 2505 आ जाएगा। 5 10 5 और 2 7 5 12, 3 से कटता है, बिल्कुल सही है। 4 से ही करता है, आप कहेंगे सर 4 से तो नहीं करता, जब 4 से नहीं कटेगा तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा है कि माना संख्या 1420 और 1780 के मध्य में है, जब x को 10 15 24 और 32 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक मामले में शेषफल 7 रहता है, तब x के अंकों का जोड़ क्या है। देखो सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम, क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, 10 15 24 और 32 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 15 24 का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले देखेंगे 32 सबसे बड़ी संख्या है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 24 की बात करें 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 हो जाएगा। 15 की बात करते 3 5 15 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 तो है इसी में, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आप करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, यानी 480 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 480। अब पास मेरे ले जाना, हमें किसके पास में ले जाना, आप कहेंगे सर 1420, तो हम इनको क्या कराएंगे के से, और शेष भी रहना चाहिए कितना 7, शेष भी आपका रहना चाहिए कितना 7। आप देखेंगे के का मान अगर हम 2 रखेंगे तो ये 960 और प्लस कुछ हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 चौको 12 3 24 3, हाँ ये बिल्कुल सही है। 3 रखने पर के की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो हम कुछ ना कुछ इसके पास में पहुंचेंगे। रखेंगे तो देखो 480 इंटू कितना हो जाएगा, के की जगह हमने क्या रख दिया 3 और प्लस कितना है 7, ठीक है, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 3 24 3 चौको 12 और 2 14 1440 और प्लस कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 1447। और पूछ क्या रहे हैं एक्स के अंकों का जोड़ 7 4 11 4 15 और 1 16, 16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि वह 7 अंकों की सब कौन सी संख्या होगी जो 10 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर 6 11 16 और 20 और 26 शेषफल देती है। आप देखेंगे 10 से भाग करने पर कितना शेष दे रही है 6, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 4 आएगा, कभी भी 10 से नहीं करता है। इसमें 6 घटाएंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर इसमें घटाएंगे 6 तो आ जाएगा आपका लास्ट में 74 आएगा, जो कभी भी 10 से नहीं करता। अच्छा ये तो ऑप्शन अभी 10 से चेक करने पर हो रहा है। अब आ जाओ 15 से भाग करने पर कितना शेष बचता है, एक थोड़ा इसको देखते हैं, हाँ 11 शेष बचता है। 15 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 11, तो यहाँ से अगर आप माइनस कराओगे 11 तो ये आ जाएगा आपका लास्ट में 5 और 4 45 आ जाएगा। और देखो ये आपका 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसमें जैसे आप घटाओगे इतना आएगा, घटाओगे 11, 6 में से एक जाएगा आपका 5 और 7 में से एक जाएगा 6, तो ये कभी भी 11 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 4 संख्या कट रही हैं, लास्ट में आ जाएगा 6 और 5 11 जो कभी 3 से नहीं कटता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कौन सी संख्या है जो 1 से बड़ी है और 500 छोटी है, जो 4 5 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचाता है। अगर आप इसमें 3 घटाएंगे तो आएगा 490 आएगा, 493 में से 3 घटाओगे 490 आएगा। 490 कभी भी ये आपका 4 से नहीं कटता, गलत आंसर। इसमें घटाओगे तो आएगा 481, ये 4 से नहीं कटता, गलत आंसर। इसमें घटाओगे 4 घटाओगे तो आएगा आपका 3 घटाओगे तो आएगा 483 आएगा, और ये कभी 4 से नहीं कटता। इसमें अगर आप घटाओगे तो 480 आएगा, जो आपका 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से ही कटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट संख्या 1014 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप क्या कराओ, सबसे पहले अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 1020, अगर इसको जोड़ोगे तो 1020 हो जाएगा। 1020 आप देखेंगे 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, ओके ये ऑप्शन हो सकता है। ये अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 और 8 22, 1022 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, 2 2 4 1 5, कभी 3 से नहीं करता, ऑप्शन गलत हो गया। इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1024, 4 2 6 7, 3 से नहीं करता, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आ जाओ 54 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका इकाई का अंक 4 4 8 आएगा, 8 आएगा तो 5 ही से नहीं कटेगा, गलत हो गया। सिर्फ क्या आ जाएगा आंसर
ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 2495 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि संख्या 4, 6 और 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो आप देखेंगे 5 जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 2500 आ जाएगा। 5 जोड़ोगे तो 2500 हो जाएगा। 2500 जैसे हो गया, 3 ही से नहीं कटेगा, गलत आंसर। 0 जोड़ोगे तो 2495 ही रहेगा। 2495 4 2 6 9 9 6 15 और 5 से 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बात करते हैं 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2498 98 हो जाएगा। और ये कभी देखो 4 2 6 9 3 से नहीं कटता, गलत हो गया। अब 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2496 हो जाएगा। 2496 हो गया। 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 6 से कट रहा है, जो 2 और 3 से कटता है, 6 से कटता है, 4 2 6 बिल्कुल कट रहा है। 3 से भी कट रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अगर आप 3 जोड़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट। कह रहे हैं कि यदि संख्या 3 5 और 10 से विभाजित है तब अगली संख्या क्या होगी जो 3 5 और 10 से विभाजित होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। किसका एलसीएम लेंगे, 3 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो के बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ऑप्शन ए। 60 में 2 जोड़ोगे 62, 62 कभी भी किससे नहीं करता, 3 से ही नहीं करता। 70 जोड़ोगे 3 से नहीं करता। 80 हो जाएगा, ये भी नहीं करता। 2K हो जाएगा, ये आपका आंसर है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाजित करने पर समान शेष बचता है। सेम क्वेश्चन आ गया। 6564 6564 कॉमा 7416, ठीक है। और आपको दिया गया है 8907। डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे हम। 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। 11 में से 6 जाएगा 5 आ जाएगा। 13 में से 5 जाएगा 8 आ जाएगा, 852 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे। 7 में से 6 जाएगा 1, 10 में से 1 जाएगा 9, 8 में से 4 जाएगा 4 और 8 में से, ठीक है, और 8 में से 7 जाएगा 1491 हो गया। इसको देखेंगे, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा। आप कहेंगे सर 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा। 9 में से 8 में से 5 जाएगा 3 आ जाएगा। 8 में से 6 जाएगा 2 आ जाएगा। 23 43 आ गया। अब 852 8 5 13 2 15, इसको हमें देखना है कि ये किससे किससे इसका वो कटेगा। तो आप देखेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके अंकों का जोड़ पूछा गया तो सबका हम इनका ले लेंगे एससीएफ। क्या ले लेंगे हम, एससीएफ। एससीएफ किसका लेंगे हम, एससीएफ ले लेंगे हम 24 43 का। एससीएफ लेंगे हम 852 का और एससीएफ लेंगे हम 1491 का, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, साफ कर देते हैं इसको। ओके, अब हमें इनका लेना है एससीएफ। किसका लेना है हमें, इन 3 संख्याओं को। तो एससीएफ कैसे लेंगे हम, 14 से 91 और इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, 8 में से 5 जाएगा 3 और 13 में से 8 जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा 539। अब 539 का हमें क्या लेना है, आप कहेंगे सर 539 का हमें लेना है एससीएफ लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पे 23 43 आएगा, यहाँ पर सॉरी 23 43 आएगा, यहाँ पर 23 43, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनका डिफरेंस आएगा 639। इसका अगर आप डिफरेंस लेंगे दोनों का तो 11 में से 2 जाएगा 9 और 8 में से 5 जाएगा 3 और 14 में से 8 जाएगा 6, 639 आ गया। अब 639 तो है नहीं, तो इसके फैक्टर करा लेते हैं। फैक्टर जैसे ही कराएंगे तो आप देखेंगे 3 से काटेंगे इसको। 3 से जैसे ही काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 1 3 3 3 9, कितना आ गया, 213 आ गया। 213 देखो 213 इसलिए हम मानेंगे क्योंकि 3 से तो ये नहीं कट रही। 8 5 13 2 15, 3 से तो कट रही है, ये कट रही है 3 से। आप कहेंगे 9 4 1 5 1 6, ये भी कट रही है। 23 43 देखेंगे 4 3 7 3 7 3 10 2 12, ये भी 3 से कट रही है, ठीक है। पर 3 2 5 1 6, इसमें देखो छुपा भी हुआ है कि 3 से कटेगी, यहाँ पर भी आएगा। तो हमें क्या लेना है, इन दोनों का जोड़ लेना है। 3 2 5 और 1 6, 6 क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। देखो इसमें लगता है आपका 2378 का रूल लगता है। 2378 का रूल क्या होता है, जो भी आपको पावर दी जाए, क्या दी जाए, आपको पावर दी जाए, उसमें आप 4 का डिवाइड करो, जो भी शेष आएगा वही आपका रिमाइंडर बनाती है, शेष बनाती है। देखो 3 है, भाग कराओगे 4 से, 12 4 48, 3 आएगा, 3 1 3 आ जाएगा, प्लस 12 4 48, 2 बचेगा 3 53 हो जाएगा। ये 3 बचेगा 3 53 होती है 27 हो जाएगा। 27 और 3 30 और 9 39, 39 का भी डिजिटल सॉरी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 15 20 और 21 से पूर्णता कट जाएगी, ठीक है। 5 यहाँ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 430, 430 हो जाएगा। तो ये आपके 3 से ही नहीं कटता, तो 5 से कहाँ कटेगा, 5 से तो कटेगा बट 3 से नहीं कटेगा। इसमें आप 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 420 और 420 4 2 6, 3 से कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, ये ऑप्शन होने के चांसेस हैं। इसमें आ जाओ तो ये हो जाएगा 425 425 5 2 7 4 11, 3 से नहीं कटता, गलत ऑप्शन। 210 में 5 जोड़ोगे 215 हो जाएगा। 215 5 और 1 6 2 8 हो जाएगा, 3 से नहीं कटता है, तो कौन सा ऑप्शन सिर्फ बचेगा, 415, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या 24 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित है, वो संख्या कौन सी है। देखो सबसे पहले 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा, 2 ऑप्शन गलत हो गए। 4 से चेक कर लो, 4 से ये कट रहा है, 8 4 12 और 9 21, 3 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। सिर्फ अभी हमने चेक किया कि सिर्फ 3 से, तो 3 से ये नहीं कटा ओनली, ओके। अब आ जाओ 4 से काटेंगे, तो 4 से देखेंगे तो ये आपका नहीं कट रहा है, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक बचा जो ये सारी क्रियाओं को पूरा कर रहा है, ये भी पूरा कर रहा है, बट इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, आप कहेंगे सर ये बड़ी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 8 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 6 और 8 शेष फल बचता है। तो देखो 6 से भाग करने पर
4 शेष, ये हो जाएगा 4 शेष यानी 116, और 6 का मतलब है कि 6 क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी 3 से कटना चाहिए 6 एक साथ, और एक 8 3 से नहीं कटेगा। इसमें देखेंगे अगर तो आप 4 घटाएंगे तो एक आएगा 118, 118 3 से नहीं कटता, गलत ऑप्शन। इसको देखेंगे 118 है, 118 में आप क्या कराएंगे, 118 में आप 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 114, 114 जो है ये 3 से कटता है।